गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आज हम जो इतिहास का लेसन करने जा रहे हैं वो थर्ड लेसन है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों एक बात बताते हो, जो सेकंड लेसन है वो सिलेबस से जब 30% सिलेबस कट हुआ तब वो आउट हो गया था, इंडो चाइना वाला। तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। एक बार तो मैं जो लेसन करवा रही हूँ भारत में राष्ट्रवाद है। भारत में राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश से प्रेम, यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। और जो भारत में राष्ट्रवाद पनपा या आया, उसके क्या रीज़न थे, क्या मतलब ऐसी घटनाएं घटी थी इतिहास में जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। राष्ट्रवाद के प्रति जागृत करने का जो सबसे पहला कारण बना था वो प्रथम विश्व युद्ध बना था, क्योंकि युद्ध के कारण रक्षा संबंधी जो खर्चे थे उनमें बढ़ोतरी हुई थी। क्योंकि जो युद्ध का टाइम पीरियड था वो बहुत लंबा था। 1914 से लेकर 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध था, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध था। और विश्व युद्ध के अंदर जो खर्चे हुए थे वो बहुत ज़्यादा हुए थे। तो उसमें उन खर्चों में जो बढ़ोतरी हुई थी उससे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। क्या किया गया? कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। क्या करना पड़ा? कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। मतलब से भारत में राष्ट्रवाद के आने का सबसे बड़ा कारण जो था वो प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में क्या था, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड था। इसलिए क्या कर दिए गए? टैक्स बढ़ा दिए गए। और राजस्व जो होता है तो उन पर कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स भी लागू कर दिए गए थे। 1913 से 1918 के बीच दाम दुगने हो गए। यानी 1913 में जो दाम थे वो बढ़कर दुगने हो गए थे, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होने के कारण चीज़ों की कीमतें भी दोगुनी हो गई थी। दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता? आम आदमी होता। आम आदमी इट मीन्स उसके पास इनकम के सोर्सेज बहुत बड़े लेवल के नहीं होते, इसलिए आम आदमी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ग्रामीण इलाकों से लोगों को क्या किया गया? जबरन सेना में भर्ती किया जाने